पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 9-10। संतोष समदृक् सेवा ग्राम्य हो परम शनै नृणाम विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धिसूतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्वर्णं महतां गतेः सेव्यज्यावन्तिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदारितः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। यहाँ मानव धर्म का वर्णन है। जीव सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का सनातन अंश सदृश है। पुण्य के परिपाक से भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मानव जीवन कर्मायतन, भोगायतन, ज्ञानायतन तीनों ही सिद्ध है। केवल भोग भोगने में जीवन का उपयोग करना उचित नहीं है। नवीन कर्म की उद्भावना भी संभव है। भगवत भक्ति भी शरीर में संभव है और भगवान को तत्वतः आत्मा स्वरूप समझकर भवसिंधु से तरने का बानक बनाने में भी शरीर का उपयोग हो सकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार भक्ति, विरक्ति और भगवत प्रबोध सिद्ध है। विरक्ति का विषय जगत है, भक्ति के विषय भगवान है। भगवत प्रबोध का विषय भी भगवान ही सिद्ध होते हैं। विवेक का फल वैराग्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम दुःखालयम अशाश्वतम। यह जो हमारा आपका जीवन है अनित्य और असुख है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस शरीर को प्राप्त कर मेरा भजन करो। दुःखालय अशाश्वतम। यह जीवन दुख का आलय है और अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। मानव जीवन में यह क्षमता है कि हम चाहें तो भगवान का भी श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निधिध्यासन अर्थात ध्यान कर सकते हैं, भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। भाव के श्रवण मनन निधिध्यासन में ही जीवन का उपयोग और विनियोग उचित नहीं है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति आदि श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि अधिष्ठान भगवान ही हैं,
सर्वोपादान भगवान ही हैं। भगवत तत्व के विज्ञान से ही भव का विज्ञान भी पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत के केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी भगवान सिद्ध हैं। तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयमकरोत्। बहुश्याम प्रजायेय आदि वचनों के अनुसार भगवान निमित्त और उपादान दोनों कारण सिद्ध हैं। भगवान ही जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं। हमने पिछले दिनों श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का एक वचन समुद्धृत किया था। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राते विश्वात्मा हरियते हरतीश्वर। सर्जनहार भी भगवान है, सृज्य भी भगवान है, पाल्य भी भगवान है, पालक भी भगवान है, संहारी भी भगवान है, संहारक भी भगवान है। इस तथ्य को जान करके मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। कल कहा गया कि मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर। आत्मा तो नित्य प्राप्त है, आत्मा प्राप्तव्य नहीं है, लेकिन भ्रम का निवारण आवश्यक है। अज्ञान सिद्ध जो भ्रम है उसका निवारण अत्यंत आवश्यक है। निवारण क्या? आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ऐसी स्थिति में अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग करें। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण ये सब अनात्मा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, इनको वेदांत प्रस्थान में अनात्मा ही माना गया। ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप जो कि साक्षात अपरोक्ष है, नित्य ही प्राप्त है। आत्म तत्व प्राप्तव्य नहीं है, नित्य ही प्राप्त है। केवल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन या परित्याग आवश्यक है। एकांत में बैठकर गुणोपसंहार न्याय से हमने कई बार कहा, ब्रह्मसूत्र में एक न्याय है, नय है, नीति है, गुणोपसंहार न्याय। गुणोपसंहार न्याय से आत्मा के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। कल भी कहा, दृष्टि के योग से हमारी संज्ञा दृष्टा हो जाती है, श्रुति के योग से हम श्रोता कहे जाते हैं, घ्राति के योग से हम घ्राता कहे जाते हैं, मति के योग से मनता कहे जाते हैं, दृष्टि के योग से दृष्टा कहे जाते हैं, गति के योग से गंता कहे जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देह के अनुरूप, कर्मेंद्रियों के अनुरूप, ज्ञानेंद्रियों के अनुरूप, अंतःकरण के अनुरूप, प्राणों के अनुरूप और आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद के अनुरूप, यहाँ तक कि कारण शरीर अज्ञान के अनुरूप अपनी मान्यता का त्याग कर दें तो आत्मानुरूप आत्मस्थिति स्वभाव सिद्ध है। आत्म साक्षात्कार कर्तव्य नहीं है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन परित्याग ही कर्तव्य है। इन सब दृष्टियों से मानव धर्म का वर्णन किया गया। अन्नाद्यादि संविभागो, अच्छा पहले नोमा कह दे। संतोष, जीवन में संतोष होना चाहिए। यथा लाभ संतोष सदा काबूसों कछु न चाहूँगो, कब हूँ कहो या रहन रहूँगो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बताया, यथा लाभ संतोष सदा, या असंतोष नहीं होना चाहिए, संतोष हो।
तुलसीदास जी ने कहा प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले श्री रघुवीर। उद्यम करना चाहिए, नहीं तो धैर्य टूट जाता है। इसलिए उद्यम करना चाहिए। परंतु तुलसीदास जी ने लिखा भोग और भगवान दोनों में किसी एक को प्रारब्ध पर छोड़ना चाहिए, तो किसको छोड़ेंगे? भगवान को या भोग को? भगवान को प्रारब्ध पर न छोड़ें, भोग को प्रारब्ध पर छोड़ दें। प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले श्री रघुवीर। एक दिन के लिए निमंत्रण हो जाए तो चूल्हा नहीं चेताते, यहाँ तो अंतिम सांस तक के लिए निमंत्रण प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त। अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जब फलोन्मुख होकर फल देते हैं, तब उन्हीं का नाम दैव अधिष्ठ या प्रारब्ध होता है। ऋषभदेव जी ने शासन भी किया और अंत में शरीर को अजगर वृत्ति से पूर्ण रूप से प्रारब्ध पर छोड़ दिया। बढ़िया श्रोता हो या सोता? ठीक है। लेकिन प्रारब्ध पर ही शरीर को छोड़ देना कठिन काम है, धैर्य टूट जाता है। वृक्षादि जो हैं स्थावर प्राणी सर्वथा प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करते हैं। मानव जीवन में पौरुष की भी क्षमता प्रारब्ध है, प्राप्त है। केवल प्रारब्ध के अधीन ही मानव जीवन नहीं। हमने कई बार बताया, यदि मनुष्य का जीवन भी सर्वथा प्रारब्ध के ही अधीन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेधों की प्राप्ति मनुष्य को बिल्कुल न हो। पशुआदि को लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति नहीं है, जबकि मनुष्यों को लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति है। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करती है कि मनुष्य का जो जीवन है सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। पौरुष, आजकल जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, प्रयत्न भी करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न का अर्थ होता है भगवान जो कि नित्य ही प्राप्त हैं, साक्षात अपरोक्ष हैं, प्रत्यगात्मा स्वरूप होकर ही उल्लसित हैं, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर भगवत तत्व का भगवत स्वरूप के अनुरूप स्फुरण होता है। पिछले दिनों हमने कहा विवेक का फल वैराग्य होता है। जो विरक्त होते हैं वो घाटे में नहीं रहते। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया कि जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं, जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपत्य हो जाते हैं। विरक्त कभी घाटे में नहीं रहता। जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। पिछले दिनों उदाहरण दिया गया बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है? मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उत्पन्न थे। हमारी आपकी तरह शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का निर्विघ्नता पूर्वक उन्होंने अनुष्ठान किया, शतक्रत हुए। उसके फलस्वरूप वे आज देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? वेदादि शास्त्रों का अध्ययन विधिवत किया, मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में जन्म लेकर, और उन्होंने इस निष्कर्ष को प्राप्त किया कि ब्रह्मा जी का पद सर्वोच्च पद है। ब्रह्मा जी सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं। ब्रह्मा जी के पद ने उनके चित्त को समाकृष्ट किया। ब्रह्म पद प्राप्ति की भावना से उन्होंने अंग्रह उपासना का आलम्बन लिया। उसकी परिपक्वता के फलस्वरूप आज वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं।
लेकिन कैवल्य मोक्ष किनको प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी का वैभव, ब्रह्मा जी का पद भी जिनके चित्त को समाकृष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ। दो बात होती है, बच्चे छोटी छोटी बात पर रीझ जाते हैं, छोटे खिलौने से भी रीझ जाते हैं, लेकिन जो विवेकी व्यक्ति है, ब्रह्मा जी के स्वरूप का, पद का, ब्रह्मा जी की आयु का, उनके वैभव का उसे ज्ञान प्राप्त है, फिर भी जिसका चित्त ब्रह्मलोक की ओर समाकृष्ट नहीं होता, अवर लोकों की ओर तो समाकृष्ट हो ही कैसे सकता है। वे भगवत प्राप्ति की भावना से ही भगवान का भजन करते हैं और अंत में भजनी भगवान को प्रत्यगात्म स्वरूप समझकर सदा के लिए देहत्याग के बाद कैवल्य भावापन्न हो जाते हैं। कैवल्य माने केवल सच्चिदानंद स्वरूप निरुपाधिक ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। बहुत कठिन बात है, कह देना सुन लेना सुगम है, तो सुनना भी सुगम नहीं है। कलेजा फटने लग जाए विवेकी हो तो। सच्चिदानंद मात्र होकर मुझे रहना है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसी कल्पना भी नहीं होनी है एकदम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसी कल्पना भी नहीं होनी है। इतना धैर्य हो तब कोई व्यक्ति कैवल्य मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। पंचदशी में धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल्य मोक्ष की भावना का उदय हो, उससे न्यून धैर्य हो तो वैकुंठादि प्राप्त करने की भावना हो, उससे भी न्यून धैर्य हो तो स्वर्गादि को प्राप्त करने की भावना हो। एक बार नारद जी वैकुंठ गए, कई कमरों को खाली देखा। भगवान से कहा कि कमरे खाली हैं। अरे भाई, यहाँ तक पहुँचने की क्षमता वाले जीव हों तब तो आवे, मैं ले आऊँ? ले आओ। नारद जी मर्त्यलोक में आए, किसी से पूछा, अभी तो बहुत काम बाकी है भाई, अभी तो नहीं आएंगे। नारद जी जाइए। अंत में गुबरीला को देखा, गंदे आहार की गोली बनाकर खा रहा था। अरे भाई, मुझे भगवान ने अधिकार दिया है, तुम चाहो तो वैकुंठ मैं ले जाऊं। पहले ये बताओ नारद जी, ये आहार वहाँ मिलेगा या नहीं? वैकुंठ में आहार कैसे मिलेगा? मैं नहीं जाता। क्या विचित्र बात है, जो जहाँ है भगवान की मोहिनी माया से वहीं संतृप्त है। क्या एक बार 2 वर्षों तक वृंदावन क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई। हम जहाँ रहते थे पुजोरिया बाजी महाराज का आश्रम में, उसके पास दावा नलकुंड, तो शौचक क्रिया का निर्वाह करने के लिए बाहर ही जाना होता था, वहाँ की मर्यादा के अनुसार। वर्षा हुई, वर्षा में हमने देखा कि इतनी बड़ी मछलियाँ सैकड़ों की संख्या में मरी हुई तैर रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह, कि ये मछलियाँ मर क्यों गई। तो खड़ा हो गया। बचपन से दार्शनिकता का भाव है, क्षेत्र के व्यक्ति बिना प्रचार के ही प्रचार से तो दम्भ होता है, जान गए थे। तो मैं कभी खड़ा रहता तो बस रेलवे लाइन के पास भी देखते रह जाता। तो निष्कर्ष ये निकला कि पुराने जल में रहने की क्षमता, भावना, योग्यता, सहिष्णुता इनको प्राप्त थी। 2 वर्षों के बाद वर्षा हुई, नए जल की सहिष्णुता इन मछलियों को प्राप्त नहीं थी, इसलिए ये मर गई। हो गया। गंदे नाले में जो मछलियाँ रहती हैं उनको शुद्ध जल में रख दें, वो मरे बिना नहीं रह सकती। खारे जल में पली हुई मछलियों को मीठे जल में रख दें, मरे बिना नहीं रह सकती।
मीठे जल में रहने वाली मछलियों को खारे जल में रख दें, मरे बिना नहीं रह सकती। इसलिए जीव जहाँ है गंदे नाले में चला गया तो वहीं की सहिष्णुता उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबकी प्रीति और प्रवृत्ति भगवत तत्व के परिमार्गण में परिलक्षित नहीं होती। ये कहा अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो, जीवन में त्याग हो, स्वाध्याय हो, ऋजुता आर्जवम, वक्रता टेढ़ापन जीवन में न हो। संतोष यथा लाभ संतोष, समदृक् बहुत बढ़िया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी शून्यचैव स्वपाक्य च पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी होते हैं। समदर्शी माने समदर्शन संवर्तन दो चीज़ है। समदर्शन होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? 84 लक्ष योनियों में आखिर आत्म तत्व जीव तत्व तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। यह सर्व प्राणियों के रूप में आखिर कर्म विपाक के अनुसार परमात्मा तत्व प्रत्यगात्म तत्व ही तो विलसित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष असम केवल ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व सिद्ध है, बाकी सब सदोष और विषम। कोई भी भौतिकवादी हो, आखिर संसार में रचा पचा होने पर भी उससे प्रश्न किया जाए कि सदोष और विषम संसार है या नहीं, विचारक होगा तो कहेगा कि सदोष और विषम का नाम ही सृष्टि है, संसार है। तो सदोष और विषम को साधने वाला तत्व निर्दोष और सम ही हो सकता है, वह ब्रह्म है। यही वितर्जित सर्ग, यह वितर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनम निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। सकल अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर संतो फिर क्या करना चाहिए? सम और निर्दोष परमात्मा तत्व में सन्निहित कर लेना चाहिए। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को उपरत कर निर्दोष असम भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यासाद्रमते यत्र, अभ्यास करते करते मन रमता है। अभ्यासाद्रमते यत्र, बहुत विकट बात। अभ्यासाद्रमते यत्र, अभ्यास करते करते रमता है मन। सौंफ खाने वाले को कहीं तम्बाकू दे दीजिए, उल्टी हुए बिना न रहे। क्या सौंफ पाने वाला जिसने कभी तम्बाकू न पाया हो उसको तम्बाकू दे दीजिए, उल्टी हो जाए। और तम्बाकू खाने वाला जो है, तम्बाकू का आदि, उसे सौंफ दे दीजिए, सौंफ पाते उल्टी हो जाए। अब क्या है? यही है आदत। एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, घर द्वार छोड़ के गोरखपुर का बाबा बन के घूम रहा था। केदार घाट वाराणसी की बात। उन दिनों मुझे उल्टी प्राय होती थी, गर्मी के दिनों में बहुत पित्त भर जाता था। रुपये होते नहीं थे, किसी से मांगता था नहीं। शीतल वस्तु न मिलने के कारण प्राय जो खाया उल्टी हो गई। वर्षों ये चला। तो हमारे साथ चिन्मयानंद सरस्वती जी थे, उनको संकेत किया सौंफ दीजिए। चिन्मयानंद जी ने सौंफ रखा, यूँ कर रहे थे। उसने समझा कि हमको ये डांटते हैं, स्वयं भी तम्बाकू खाते हैं। उसने यूँ कर दिया। हमने चिन्मयानंद जी को संकेत किया कि चुपके से थोड़ा दे दीजिए। मुँह में डालते ही 2 मंजिले पर थे, जाके फिर उसने थूक दिया। हमने कहा क्या हुआ? धोखे में
तम्बाकू के धोखे में सौंफ चला गया ना तो उल्टी हो जाती। देखिए यही संसार है। तम्बाकू खाने वाले को सौंफ दे दें उल्टी हुए बिना न रहे, और सौंफ खाने वाले को तम्बाकू दे दें तो उल्टी हुए बिना न रहे। इसलिए अभ्यासाद रमते यत्र, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, रसो वैसा रस स्वरूप हैं, लेकिन आरंभ में उनमें भी मन रमा पाना कठिन है। गंदे नाले की मछली को एकाएक शुद्ध सरोवर के सहिष्णुता प्राप्त नहीं होती। पुराने जल में रहने की आदत जिन मछलियों को प्राप्त हो गई, उनको अगर नया जल मुसलधार वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो जीवित रहना कठिन है। इसलिए अभ्यासाद रमते यत्र, शनैः शनैः परमेत, यह समदृक् समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी माने सर्वरूपों में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही लीला पूर्वक कर्म विपाक के अनुसार उल्लसित विलसित हैं। सेवा का भाव होना चाहिए। कल यही प्रवचन छोड़ा गया था। सेवा का भाव, सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी। जिसने कभी संतों की सेवा नहीं की, वो संत वेश में आ भी जाए, बीमार पड़ जाए, कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। हमारे गुरु भाई थे, खूब न्याय का अध्ययन किया, नव्य न्याय का, कभी किसी संत आदि की सेवा नहीं की। चतुर भी बहुत थे, अहंकारी इतने थे कि वह अवस्था में ही चल बसे। एक बार बीमार पड़े, कई दिन बाद मिले, उन्होंने कहा किसी ने एक घूंट पानी भी नहीं दिया। हमने कहा आपने किसी की सेवा की क्या? ना, सेवा का भाव होना चाहिए। देखिए सेवा के नाम पर उड़ीसा आदि में लाखों हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया गया, होया ना। सेवा के नाम पर सेवा तो क्या करेंगे? हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की भावना से हिंदुओं से ही रुपया लेकर हिंदुओं की सेवा के नाम पर हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बनाते हैं, तो कष्ट की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री भी आदर्श मान लिए जाते हैं जिनके शासनकाल में कोई प्रांत क्रिश्चियन प्रांत के रूप में उद्भाषित कर दिया जाता है। जनता ठगी जाती, जनता को नेताओं की परख नहीं। पूरा उड़ीसा और कई प्रांत ऐसे हैं क्रिश्चियन तंत्र ने उनको निगल लिया। जनता कहती है आदर्श मुख्यमंत्री हैं। कहाँ से आदर्श हो गए? अपने एक एक प्रांत को अपनी रोटी सेकने के लिए, स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए धर्मच्युत कर दिया सेवा के नाम पर। बड़ी विचित्र बात। हिंदुओं से ही धन लेते हैं, हिंदुओं के व्यक्ति को ही क्रिश्चियन बना लेते हैं और ठगते हैं सेवा के नाम पर। एक बार टेरेसा थी, जिन लोगों को हिंदुओं को क्रिश्चियन बनवाया गया था उसके सामने हमसे बहुत घबराती थी टेरेसा। आरक्षण की मांग को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में उसके अनुयायी जो हिंदू से क्रिश्चियन हुए थे वो धरने पर बैठे। मैंने टिप्पणी की, दलित क्रिश्चियन उनको कहा गया। हमने कहा लाभ क्या हुआ? आप हिंदू नहीं, दलित विशेषण तो नहीं गया ना, क्रिश्चियन होकर भी दलित विशेषण बना ही रहा। आपकी निर्धनता अगर दूर हो गई होती तो आरक्षण के लिए मांग क्यों करते? इससे सिद्ध हुआ कि निर्धनता भी बनी ही रही, दलित के दलित ही बने रहे। बस हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए आप ठग लिए गए। आपसे ज़्यादा अधम कौन होगा जो ठगी के पात्र बन गए। इसलिए सेवा के नाम पर शोषण न हो, सेवा के नाम पर शोषण न हो, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयत्न बिल्कुल न हो। इसका नाम सेवा ही नहीं है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए जो सेवा की जाती है उसका नाम सेवा तो है, शोषण है। उनको तो
सौम्य उग्रवादी कहना चाहिए। बाहर से वो लगते हैं सेवक, अंदर से आतंकवादी। सेवा के नाम पर जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं उनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और हिंदुओं को चाहिए कि एक परिवार से औसतन संभव हो तो 1 रुपया रोज निकालें, 1 घंटा रोज निकालें, अपने क्षेत्र को ही हर प्रकार से सुरक्षित संपन्न बनाने का प्रयास करें। मठ मंदिर को केंद्र बनाकर सेवा का भाव क्यों नहीं है? मैंने कई बार एक वाक्य का उच्चारण किया, समष्टि से तादात्म्य पत्ति हिंदुओं में नहीं रह गई। कहने के लिए हमारा सिद्धांत रह गया वसुधैव कुटुंबकम, महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यह है। सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको जीवन में लाना चाहिए। एक वाक्य हिंदू अगर समझ लें, हृदयंगम कर लें, तदनुसार जीवन यापन करें तो सारा काम बन जाए। निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध हूँ। सोपाधिक धरातल पर जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ, या जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ, हिंदू होता हुआ सनातन वैदिक आर्य हूँ, सनातन वैदिक आर्य होता हुआ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ और। एक ही वाक्य में समग्र वैदिक वाङ्मय का सारांश आ गया। इस प्रकार की भावना हिंदुओं में हो तो समष्टि के साथ न जोड़ने के कारण माता पिता का बहुत बड़ा अपराध होता है। उनके माता पिता ने भी उनको नहीं जोड़ा, समष्टि से जोड़िए। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। मदालसा अपने बेटे को लाड़ लड़ाती हुई पलने पर क्या कहती थी? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। अरे लाडले लाल, तुम्हारा मांस रक्त का संघात नहीं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। ऐसे ही तुम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हो। निरुपाधिक धरातल पर, सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर ईश्वर हो, अविद्योपाधिक होकर जीव हो, और जीव होते हुए फिर क्या हो? जंगम प्राणी हो, जंगम प्राणी होते हुए मनुष्य हो, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हो, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ और। समष्टि के साथ व्यष्टि को जोड़कर अगर माता पिता लाड़ लड़ावें, ऐसे व्यक्ति तो 100 भी हो जाएं तो विश्व का कल्याण कर दें। बहुत बढ़िया। कई बार हमने कहा समष्टि से तादात्म्यपन्न व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। पुराणों में उदाहरण आता है। विश्व की देखिए, मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटी है, केवल 12 मंत्र हैं, लेकिन ठीक ढंग से पढ़ाने वाले हो, ठीक ढंग से पढ़ने वाला हो तो चलता फिरता आत्म बम बन जाए। केवल 12 मंत्र के भावों को हृदयंगम करने वाला। मांडूक्य कारिका के माध्यम से गौड़पादाचार्य ने विस्तृत मीमांसा की मांडूक्य उपनिषद की, लेकिन सारांश क्या है? विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता, कूटस्थ की ब्रह्म रूपता का जिसको ज्ञान है, वह व्यक्ति समष्टि तादात्म्यपन्न होने के कारण सिद्ध संकल्प है। एक बार, कई बार हमने बताया, 6 महीने की सीमा में शौनक की भिक्षा करने, भोजन करने बैठे, एक तेजस्वी व्यक्ति को आते हुए देखा,
अनुमान से उन्हें लगा कि भूखा है, भोजन मांगेगा। भोजन परोसने वाले को कहा, मुस्कुरा कर यूँ कर देना, मना कर देना। यह तेजस्वी व्यक्ति अन्न न मिलने के कारण कुछ बोलेगा, बोलने से उसकी अंतर्निहित निष्ठा का हमें पता लगेगा। बड़े प्रेम से बुला लूँगा, सामने बैठा कर भोजन कराऊँगा। भोजन परोसने वाले ने मुस्कुरा कर यूँ कर दिया। उसने कहा, शौनक तुम्हारे दरवाजे से। अब जो प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं ब्रिटेन में, ऋषि सुनक कहा गया है। शौनक का पद ऋषि भी लगाते हैं, ऋषि शौनक, ऋषि सुनक शपथ लेंगे। तो वहाँ पर शौनक जी ने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे दरवाजे से वैश्वानर भूखा लौट रहा है। उसकी भावना क्या थी? मैं वैश्वानर हूँ। जागृत में समष्टि भावापन्न जीव का नाम होता है वैश्वानर। स्वप्न की दृष्टि से तेजस को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सुसुप्ति की दृष्टि से प्राज्ञ को ईश्वर कहते हैं, और साक्षी की दृष्टि से तुरी को ब्रह्म कहते हैं। विश्व की वैश्वानर रूपता अग्नि प्रधान नाम है, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता सूर्य प्रधान नाम है, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता क्या है? चंद्र प्रधान नाम है। तो विश्व की वैश्वानर रूपता 10 व्यक्ति भी ऐसे हों, समष्टि से तादात्म्यपन्न, अपने को वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वेश्वर और ब्रह्म स्वरूप समझते हों, जो चाहें कर सकते हैं, अच्छा ही चाहें अच्छा कर सकते हैं, उनके संकल्प को कोई रोक टोक नहीं सकता। कई बार हमने कहा, क्यों बार बार कहते हैं? 10-15 युवक भी, सुनने वाले भी क्रांतिकारी हो जाएं, सारा काम बन जाए, इसलिए कहते हैं। समष्टि भावापन्न व्यक्ति का मिलना कठिन। मेरा पेट आओ मैंने दहूँ काऊ, एकदम संकीर्णता की पराकाष्ठा। इसलिए आगे चलें। सामरिक सेवा ग्राम्य हो परमा शनै है। विषय वासना का संकोच शनै शनै करना चाहिए। भोग्य पदार्थों में ही रमे रहने से जीवन सार्थक नहीं होता, और हमने कहा कि विरक्त होने से जीवन सार्थक होता है। घर में रहकर भी विरक्त होंगे तो अनासक्त होंगे, जिससे अनासक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे, घाटा तो नहीं है। जिससे विरक्त होंगे वो क्या होगा? हमारा अनुगामी बन जाएगा। कहाँ लिखा है? आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यदवत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया, बहुत बढ़िया। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम का अनुवाद। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। कितना बढ़िया अनुवाद। गीता का दूसरा अध्याय। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यदवत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। विषय की कामना करने वाले को उद्योग करने पर भी कम से कम सामग्री ही मिल पाती है, कभी नहीं भी मिल पाती। विषय की कामना न करने वाले का अनुगमन विषय करते हैं। उदाहरण है ना, क्या हुआ? लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला डाल दी गई। जो ऋषि मुनि देवता लक्ष्मी जी को चाहते थे, माला जयमाला उनके गले में लक्ष्मी जी ने नहीं डाला। लक्ष्मी जी के स्वरूप स्वभाव प्रभाव से परिचित होने पर भी तान दुपट्टा विश्राम कर रहे थे नारायण जी के गले में लक्ष्मी जी ने जयमाला डाल दी। बुरा न मानो, होली है। आजकल की जो युवतियां हैं वो पत्नी बनाने के लिए घूमती हैं, पति बनाने के लिए नहीं। ऐसा पति के नाम पर व्यक्ति मिले जो पाँव भी दबा दे, घर में झाड़ू भी दे दे, भोजन भी कर दे, अनुगामी हो। पहले युवतियां जो थीं वो पति बनाती थी, अब युवतियां पत्नी बनाने के फिराक में हैं।
यस मैन होना चाहिए। बड़ी विकट। एक थी काली देवी, कानपुर की बात है। मैं उन दिनों उन्नाव जिला गंगा पार कानपुर शुक्लागंज आश्रम ऋषि आश्रम में रहता था। नाम था काली, बड़ी गोरी चट्टी थी। वाणी में ओजस्विता क्षत्रिय घर की थी। नैमिष वालों ने उसको कथावाचक बना दिया। फिर क्या कहना। पति जो था ठिगना और काला का लूटा। पहले पति को लेकर जाती थी, कोई कहे ये कौन है, मेरे पतिदेव हैं। उसके बाद धीरे धीरे कहा मेरा सर्वेंट है ये। उसके पति ने आकर मुझसे कहा महाराज अब क्या करूं, वो तो गोरी चट्टी है, बोलने में तगड़ी है। पहले तो परिचय दे देती थी मेरे पतिदेव हैं, अब कहती है सर्वेंट है। अगर मैं कहूँ कि पति हूँ तो मारने दौड़े। अब मैं तो मर गया, ये कथावाचक हो गई, तो अब हम को अपना बिस्तर पकड़ा कर डुबाती है। हो गया। इसलिए कहा, क्या कहा, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवसंत यदवत तद्वत कामा यम प्रवसंत सर्वेश शांति मापनोत न काम कामी। लखनऊ में थी न एक तिवारिन, वो जब आती मेरे पास भूखी हूँ कुछ भोजन दो महाराज, ऐसा कहती। वो दैवयोग से मंत्री हो गई तिवारिन। अब उसका जो पति था पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था या सब इंस्पेक्टर, उसने पति से कहा देखो जब मैं आऊँ जब मंत्री होके तो सैल्यूट मारना, मैं यूँ कर दूँ। अब बेचारा क्या करे, मंत्री हो, सच्ची का बात है। तो उसके पति सैल्यूट मारे, वो यूँ कर दे। अब मुस्कुरा, अब एकांत में कोई बुरा नहीं मानना, मैं अभिनय तो है ही। तो क्या हुआ, सच्ची घटना है। तो तिवारी ने आती मेरे पास, भूख लगी है कुछ भोजन दो महाराज, कुछ मिठाई उठाई दो। इसीलिए कहा सेवा का भाव होना चाहिए। आप सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी। ग्राम में हो परमा शनय धीरे धीरे रस रस शोक सरित सर पानी ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। रस रस शोक सरित सर पानी ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। शनय शनय परमेत बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतवाए फल हो जोए। कुछ ने कहा कबीर बाबा ने, निराम विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम। साथ ही साथ ऐसा विचार करना चाहिए कि सुख पाने के लिए जितने प्रयास उनके गर्व से दुख ही प्राप्त होता है। जितना भी कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक कर्म और भोग होता है विपर्यय को ही प्राप्त होता है, उल्टा ही होता है। ऐसा विचार करें। जीवन में मौन होना चाहिए, अनावश्यक ना बोले। कल मैंने कहा था गीता के 17वें अध्याय में मौन मानस तप के अंतर्गत है। और वांग्मय तप में क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप। एक थे ब्रह्मचारी जी का निकुब्ज, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग के शिष्य। वो 2 बजे तक मौन रहते, उसके बाद मौन खोलते। दिन में हम लोग कमरे में घुस जाते कि अब मौन, ब्रह्मचारी जी का मौन खुला है, किसको मार दें, किसको पीट दें, कितना कोलाहल करें कि छत भी उड़ा दें। मौन टूटा। ऐसा मौन क्या किस काम का। इसलिए कहा मौन रहना चाहिए, अनावश्यक ना बोले। और विचित्र बात है कि वांग्मय तप का क्या है, बोलना ठीक से समझें और जानें, तब ये वांग्मय तप है। मौन लिखा है कहाँ पर, मानस तप के अंतर्गत मौन है। और वांग्मय तप अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत। आत्म तत्व क्या है, अद्वय है। उसके अधिगम के लिए वाणी में अनुद्वेग की प्रतिष्ठा चाहिए।
आत्म तत्व सत्य है तो उसके अधिगम के लिए वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा चाहिए। आत्म तत्व चित्त है तो वाणी में उसके अधिगम के लिए हित की प्रतिष्ठा चाहिए। आत्म तत्व आनंद है तो उसके अधिगम के लिए वाणी में प्रिय का सन्निवेश चाहिए। 4 योग्यताओं से संपन्न वाणी होनी चाहिए। आत्मविमर्शनम, आत्मविमर्श होना चाहिए का मतलब हुआ आत्म तत्व का मनन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविमर्श ही नहीं होता, प्रायः होना चाहिए आत्मविमर्शनम, आत्म तत्व का विमर्श होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कैसे करें? कल मैंने कहा था श्वेता स्वतर उपनिषद की शैली में संगोष्ठी का बहुत महत्व है। ऋषि लोग बैठ गए, जगत कारण कौन हो सकता है इस पर विचार चला। किसी ने यह, किसी ने यह, किसी ने यह, किसी ने यह ऐसा कहा। उसी गोष्ठी में विचार के फलस्वरूप, मंथन के स्वरूप जो सचमुच में आत्म तत्व जगत का कारण उसका ज्ञान हो गया। कभी कभी संगोष्ठी के माध्यम से क्या होता है, परिपूर्णता की निष्पत्ति हो जाती है। गोष्ठी होनी चाहिए, संगोष्ठी। आजकल क्या है, परिवार में भी संगोष्ठी नहीं, व्यवहार में भी, समाज में भी संगोष्ठी नहीं, विचार विमर्श का मार्ग ही विलुप्त कर दिया। इसलिए किसी का कल्याण भी नहीं होता। परिवार के सदस्य भी बैठकर एक दूसरे को कुशल नहीं पूछते, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते तो क्या होगा। आत्मविमर्शनम। अब मुख्यमंत्री हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, कैबिनेट मंत्री को भी बहुत हीन दृष्टि से देखते ऐसे क्या काम चलेगा जी। सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे कुशल पूछना, दायित्व का बंटन करना, सहयोगी बनकर काम करना, इससे काम बनता है। देश का बहुत अपकर्ष होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि के कारण, उनके अहंकार के कारण, सद्भाव पूर्वक संवाद न होने के कारण देश का बहुत अपकर्ष होता है। एक तो भारत ने सिद्ध कर दिया देशी कंपनियों का तांता लगवा करके ये राजनेता शासन करने योग्य नहीं, इनमें शासन करने की क्षमता होती है। देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में भारत क्यों सौंपते? भारत में प्रजातंत्र लोकतंत्र विफल है, बुरा न मानो होली है। इन राजनेताओं में शासन करने की क्षमता होती, कंपनियों को देश क्यों सौंपते? देशी विदेशी कंपनियों को देश सौंपने का अर्थ होता है कि राजनेताओं में देश शासन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया ही अत्यंत विभत्स दूषित है, शोषण की प्रक्रिया से संलग्न है। अन्नाद्यादेश संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बोधिसूत्रम निषु पांडव 10वां श्लोक। अन्न इत्यादि का यथा योग्य विभाजन बहुत बढ़िया इसी 7वें स्कंद में है। यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। कबीर बाबा ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, पेट भर जाए, तन ढक जाए, अतिथि का समादर हो जाए, इतने पर ही अपनी संपत्ति का भी अधिकार है भोगने का। अतिरिक्त संपत्ति में सबकी सहभागिता यथा योग्य वितरण करना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि अतिथि आसपास के व्यक्ति कर्मचारी सबका ध्यान रखना चाहिए। यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, इससे अधिक अगर कोई चाहता है या अधिक इससे अतिरिक्त धन पर अपना स्वामित्व बना के रखता है, उस तेन है, चोर है, दूसरे की संपत्ति का भोगता है, उसको दंड मिलना चाहिए। कम्युनिस्टों की दाल क्या गलती जब ये इस प्रकार का शासन था। यावत् व्रियेत सत्वम तावत्
यावत् व्रियत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। दंड क्या मिले? महाभारत उद्योग पर्व धर्मराज के अवतार विदुर जी ने कहा, दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं समझाने पर भी समझ में न आवे तो गले में वजनदार पत्थर मजबूती से बांधकर दंडाधिकारी जलाशय में डुबो दे। धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम, धनवान हो करके भी दाता न हो। दाता न हो माने उचित विभाग धन का न करे, जिनका जिनका हक है उनको न दे। और दरिद्रम चा तपस्विनम, दरिद्र हो, हाथ पर हाथ रखे हो, धन भी चाहता हो, परिश्रम से उद्योग से अपने आप को बचा के रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी दंड का पात्र है। दरिद्रम चा तपस्विनम, ये इसलिए बहुत बढ़िया। एक डाकू का नाम कायव्य, महाभारत। यात्रा के समय एक डाकू का नाम जो लेता है उसकी यात्रा सफल होती है। उसे अन्न जल पर्याप्त मिलता, स्नेह सम्मान भी मिलता है। वो डाकू का क्या नाम है? कायव्य। भगवान वेदव्यास ने लिखा कि यात्रा को सुमंगल सिद्ध करने के लिए कायव्य डाकू का नाम लेकर यात्रा करनी चाहिए। भगवती गिरा दी आपके फूल बढ़िया। यावत बढ़िया, क्या है वो? कायव्य 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 कायव्य। आप आजमा के देखिए, यात्रा के समय कायव्य नामक डाकू का नाम लेंगे, सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। अन्न जल प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, बिच्छू सर्प व्याघ्र इत्यादि सर्प इत्यादि से भी दूर रहेंगे। उस डाकू की क्या विशेषता थी कुटिया जी? उसने, डाकू ने महाभारत एक गिरोह बनाया, टोली बनाई 10-20 व्यक्तियों की। जो व्यक्ति 25 पीढ़ी 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी के लिए धन जमा करने का व्यामोह रखते थे, उनके पास वो व्यक्ति जाते थे। सेठ जी, लाला जी, श्रीमान जी, धनी जी, आप अपनी संपत्ति का उचित विभाग कीजिए, वितरण कीजिए। फिर भी नहीं मानते तो वो डाकुओं का गिरोह घर की देवियों के शील की रक्षा करते हुए उस व्यक्ति के यहाँ भी लगभग 1 साल के भोजन आदि की व्यवस्था रहे, वो भी दाने दाने के लिए मोहताज न हो, ऐसा ध्यान रखते हुए अतिरिक्त धन को लूट लेते थे। लेकिन कायव्य ने कहा था, लूटे हुए धन का उपभोक्ता मत बनना। जो दुर्व्यसन मुक्त होकर भी, परिश्रम करते हुए भी पेट नहीं पाल पाते, परिवार का पोषण नहीं कर पाते, उनमें वितरण कर देना। उन डाकुओं को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो डाकू भी चाहिए देश में। अनावश्यक धन बटोरने वाला व्यक्ति, अपने धन का उचित विभाग न करने वाला व्यक्ति, देवता पितर अतिथि देयम दीन जनायत वित्तम, भगवान शंकराचार्य ने कहा। दुर्व्यसन मुक्त परिश्रमी होने पर भी जो दीनता दरिद्रता के चपेट में हैं, भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? देयम दीन दनाय च वित्तम, उनको धन दीजिए। इसलिए हुआ क्या हुआ? अन्नाद्यादे संविभाग, अन्नादि का संविभाग होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए। भूते व्यस्त यथा रहता है। और क्या होना चाहिए? प्राणियों को यथा योग्य। प्राणी में भी एक विचित्र बात है, चींटियों को भी देते थे या नहीं? चिड़ियों को भी भोजन दाने देते, कबूतर इत्यादि को, चींटियों के लिए भी कुछ रखा जाता है या नहीं? इस प्रकार से और प्राणियों में, विशेषकर मनुष्यों में अपने आत्मस्वरूप का, इष्ट देव का दर्शन करना चाहिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं भगवत तत्व का दर्शन हो, सबसे ऊंचा है। हमने निराला जी का वचन बताया था,
मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हे भगवान ने कहा, बंदे तुम मुझे ढूंढने चले कहाँ? कुंज में, वन में कहीं होंगे। मेरे इष्ट देव, मैं भी तुम्हें ढूंढने चला दीन के वतन में। किसी गरीब का आंसू पोंछता हुआ, मरीज की सेवा करता हुआ, असहाय की सहायता करता हुआ मेरा भक्त मुझे मिलेगा। तुम तो मुझे कुंज में ढूंढने चले वन में, मैं तुम्हें दीन के वतन। इसलिए सेवा का प्रकल्प चलाना चाहिए। क्या सेवा? अंत में हमने 3 सकार दिया है। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद होना चाहिए। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, संवाद मत छोड़िए, सैद्धांतिक निष्पत्ति के लिए संवाद। भू मार्ग में क्या हो? सेवा का प्रकल्प। मार्ग में सेना का प्रकल्प। तीनों सिद्धांत, सेवा और सेना, 3 सकार। हिंदुओं में संवाद भी विलुप्त है, सेवा का प्रकल्प भी नहीं के बराबर है। मठ मंदिर को केंद्र बनाकर सेवा का प्रकल्प चलाना चाहिए। संवाद, सेवा और अंत में सेना भी होनी चाहिए। 3 सकार की आवश्यकता है। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प। फिर 3 हमने और दिया है। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। जिन व्यक्तियों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति को भावना के लिए हुआ है, उन व्यक्तियों का चयन। शंकराचार्य जी ने क्या किया? 10 व्यक्तियों का चयन कर लिया, उसी से काम बन गया। क्या राम जी ने क्या किया? विश्वामित्र जो स्वयं आ गए, माँ की सुग्रीव जी आदि का चयन कर लिया। चयन स्वस्थ क्रांति के लिए ही जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ उनका चयन कीजिए। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में कोई 1000 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष नहीं लगता। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भावना के लिए हुआ है, उनके प्रशिक्षण में वर्षों की आवश्यकता नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, काच उपसादी रहे बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। केवल सूत्रात्मक वाक्य से ही उनका प्रशिक्षण हो जाता। नियोजन, मोर्चे पर उनको तैनात कीजिए। जो जहाँ रहे चयन, प्रशिक्षण, नियोजन का कार्य करे। संवाद, सेवा और सेना। सैन्य प्रशिक्षण, हमने कहा हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। 30 साल पहले ही कहा था जब इस पद पर आए। अब राजस्थान आदि में मातृशक्ति युवतियाँ भी सेना का प्रशिक्षण ले रही हैं, होना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? काशी में हम लोगों का जहाँ आश्रम है उसके बगल में ही मायके। झांसी की रानी ने क्या किया? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर गोलों की हमने सुनी कहानी थी। तलवार चलाना भी नानी के घर में सीखा या नहीं? एक छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, वो लाठी न चलाता है बढ़िया ढंग से, बड़े बड़े लाठी चलाने वालों की लाठी की मौत कर देता है। हाँ, और एक लड़की है कौन तलवार चलाती है। हाँ, हिंसा की दृष्टि से नहीं, आत्मरक्षा की दृष्टि से। अंत में संकीर्तन और अहिंसा ने भारत को मार दिया। अतिरेक नहीं होना चाहिए। संकीर्तन का मैं बहुत पक्षधर हूँ। नैमिषारण्य में वन में मैं कीर्तन करता तो मोर हमारे इतने सहयोगी हो गए थे, वो मोर नाचते, वो भी हो करते, हम कीर्तन करते। 3-3, 4-4 मोर हमको घेर लेते, उनके बीच में हम नाचते, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जंगल में।
और मोर भी नाचते थे। कीर्तन तो होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कीर्तन तो रह गया, कीर्तन छूट गया तो बांग्लादेश बन गया और कम्युनिस्टों के गोद में, अराजक तत्वों के गोद में बंगाल पहुंच गया। कीर्तन ने कहाँ पहुंचा दिया? कीर्तन का दोष है कि अतिरेक और बौद्धों की अहिंसा के अतिरेक में तिब्बत भी खो बैठे, भारत को नपुंसक गया गुजरा बना दिया। इसीलिए किसी का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयत, मर्यादा की सीमा में ही कीर्तन हो। अब कीर्तन क्या है? गला बंध गया तो कैसेट चला दो, हु करते रहो। पड़ोसी लोग तंग करते थे, उधर ओंकार आश्रम, इधर गौरी आश्रम। फिर हमने सब पे प्रतिबंध लगवा दिया। उन लोगों से कहलवाया कीर्तन खूब कीजिए, अपने मठ की सीमा तक आवाज़ हो, हम तक पहुँचे, हमारा लिखना पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए। अभी भी शुरू कर दिया था तो ये गए, उनको समझाया, समझ में। कीर्तन के नाम पे बवाल, गंगा सागर में जाइए ना, कैसेट के भरमार। और हाँ, सबसे बड़ी तो बात है, उज्जैन में 2 घंटा रहना कठिन। हम तो पागल जैसे हो जाते। महाकालेश्वर से इतना जोर से प्रसारण होता है, पूरा बिहारी जी के गली में जाइए वृंदावन में, पागल बना देंगे। हर दुकानदार जो है जैसे चला देता। अरे मर्यादा होती है ना। कीर्तन के नाम पर कोलाहल करेंगे, कम्युनिस्ट पैदा हो जाएंगे। जहाँ जहाँ अतिरेक होता है वहीं वहीं बवाल मच जाता है। मूर्ति पूजा का अतिरेक ने दयानंद स्वामी को जन्म दे दिया। कीर्तन के अतिरेक ने कम्युनिस्टों को बंगाल में जन्म दे दिया, देश का विभाजन करवा दिया। इसलिए मर्यादा की सीमा में। एक व्यक्ति आया 7-8 महीने 20 साल पहले, सुझाव दिया। अब ये संस्थान सुझाव का हम सम्मान करते हैं, उन सुझाव देने वाले का स्तर भी तो होना चाहिए ना, कि जिस विधा से इस मठ चलता है, किसी हु हल्ला नहीं, आंख दिखा के या जोर से बोल के किसी से काम नहीं लिया जाता, सबको दृष्टिकोण दिया जाता, काम होता है। कोई हुआ कुछ नहीं, और काम बहुत होता है। अब यहाँ कोई सुझाव दे देगा, सुझाव का तो समादर है, लेकिन सुझाव देने की पात्रता भी तो चाहिए ना। इस आश्रम को जंग से चलाया जाता है, उसको समझने के लिए ही बहुत बुद्धि तपस्या का बल चाहिए। वैसे थोड़े हु हल्ला थोड़े कुछ होता है, कुछ नहीं। सब अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। हु हल्ला आज्ञा ये सब कुछ नहीं, दृष्टिकोण के आधार पर। इसलिए हमने संकेत किया, सुझाव का स्वागत होता है, लेकिन सुझाव देने की पात्रता भी तो चाहिए ना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत हर हर